स्मार्ट वर्क करो, ऐसा नहीं कि लगे हुए हो बस पर कुछ हो नहीं रहा है। बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो और कुछ डायरेक्शन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो हार्ड वर्क भी इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट वर्क भी इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक डेफिनेटली लक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लक आपकी साइड पे होना चाहिए, वरना कुछ नहीं कर सकते आप। दोस्त बहुत नेसेसरी हैं प्रिपरेशन में। दोस्त के बिना आप एक पॉजिटिव स्पिरिट रखना, पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म रखना बहुत टफ काम है। दोस्त रखने चाहिए। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सुकेश एकेडमी। अभी मैं एलएन कोटा में हूँ और जेई मेंस का रिजल्ट आ गया और जेई मेंस में जो AIR-1 आया अभी हमारे साथ है। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। पहले से उम्मीद थी कि AIR-1 आएंगे? हाँ, मैं प्रोविजनल आंसर के बाद तो मैं काफ़ी श्योर था। मेरे 295 थे पहले, पर एक करेक्शन में काफ़ी श्योर था हो जाएगा। तो डेफिनेटली उम्मीद तो थी कि AIR-1 आ जाएगी। AIR-1 आ जाएगा। जैसे रिजल्ट का करेक्शन हुआ 2 बार, उस बीच में कैसा फील कर रहे थे? मैं कभी बहुत ज़्यादा वो तो टेंस कभी नहीं हुआ, नर्वस भी कभी नहीं हुआ। बस ठीक है, काम ही रहता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं होता। रूटीन तो डेफिनेटली, हाँ, एक मैं बहुत वेरिएबल था मेरा रूटीन, पर डेफिनेटली आप बोलो 9 बजे तक तो मैं पढ़ना शुरू कर ही देता था और 12:30 तक पढ़ता था। लंच किया, फिर 2 बजे तक वापस पढ़ना शुरू कर दिया। अराउंड मिनिमम 6 o'clock तक पढ़ा। उसके बाद भी ट्राई करता था कि 7 o'clock तक 7:30 तक पढ़ दूँ। फिर बस डिनर किया, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ना था तो और पढ़ लिया, वरना रात में तो कभी कभी नहीं भी पढ़ता था। आप देखो, रोल मॉडल हो, हीरो हो। 14 लाख बच्चे जेई मेंस का तैयारी कर रहे हैं और जेई मेंस में अपेयर होंगे, सेकंड शिफ्ट में भी अपेयर होंगे। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ट्राई करो ना बेस्ट। डेफिनेटली मेरे को बोलने की ज़रूरत तो नहीं है ये, पर आपको सबको पता है कि अपना कॉलेज तो इसी से मिलना है, लाइफ सेट होनी है इसी से। तो ट्राई कर लो एक बार। कब से जेई मेंस के लिए कब से प्रिपरेशन शुरू कर दिए थे? प्रिपरेशन तो मैं 8th की स्टार्ट से शुरू कर दी थी। 8 क्लास से ही मन बना लिए थे कि मुझे जेई करना है। अभी आप एडवांस के लिए लग गए। क्या लग रहा है, एडवांस में भी AIR-1 लेकर आएंगे? ऐसी चीज़ बोलने से थोड़ा डर लगता है मुझे कि बुरा उल्टा ना हो जाए, पर डेफिनेटली मैं कॉन्फिडेंट तो हूँ कि अगर मैं कुछ ख़राब ना करूँ, मेरे पास डिसेंट चांस है लाने का। तो यहाँ के जो एलएन में आपने पढ़ा, यहाँ का स्टडी मटेरियल और उससे कितना सेटिस्फाइड थे आप? बिल्कुल। यहाँ पे इतना कुछ है, आप और मांगोगे आपको और ही मिल जाएगा। कभी नेवर एंडिंग सप्लाई है मटेरियल की। अच्छा, तो कोई नहीं है। फ्रेंडशिप थी आपकी? फ्रेंडशिप थे, फ्रेंडशिप का बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, आपने बनाया था क्या? फ्रेंडशिप जैसे मेरे बैच में जो बच्चे थे, स्पेशली जो मेरे पास रहते हैं, जैसे अराउंड 6 बच्चे मेरे बैच के सेम फ्लोर पे रहते हैं मेरे। तो हम सब साथ में ही रहते हैं, साथ में खाते हैं। दोस्त थे बेसिक, क्या बातें होती थी अच्छा आपकी? जनरली टेस्ट पेपर के बाद तो पढ़ाई की बात, टेस्ट की डिस्कशन होता था, पर उसके अलावा बहुत ज़्यादा पढ़ाई की बात नहीं होती थी। मस्त बात करते थे। अच्छा, आपका क्या सजेशन है? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको फ्रेंडशिप करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? फ्रेंडशिप तो आई थिंक सबको ही करनी चाहिए। अच्छा। नहीं कर रहा है तो आप लाइफ में मिस आउट कर रहे हो। क्यों नहीं करोगे? खुशी तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जेई भी कर रहे हो तो खुशी के लिए कर रहे हो इवेंचुअली। बिल्कुल सही बात वो आपने बताया। और फीमेल फ्रेंड की बात करें तो कोई थी क्या? नहीं, इतना खास कुछ तो नहीं। ऑनेस्टली मैं बोलूँगा, थोड़ा मैंने खुद को पुश अवे ही किया था, ताकि मेरे को पता था कि अगर मैं ये सब करूँगा तो अभी तो डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा मैं। तो मैंने सोच लिया था कि कॉलेज के बाद ही करना है ये सब जो करना है। जैसे आप पेपर अटेम्प्ट करते थे, रेगुलर टेस्ट भी करते थे, मेन टेस्ट भी किए, तो कैसे अटेम्प्ट करते थे? क्या आपका स्ट्रेटजी रहता था? मेरी स्ट्रैटेजी कुछ पेपर के ड्यूरिंग बहुत तो नहीं रहती थी। मैं 8th से ही जब से मैंने शुरू किया प्रिपरेशन, तब से मैं जिस ऑर्डर में क्वेश्चन आते हैं उसी ऑर्डर में कर देता हूँ। कभी बहुत ज़्यादा सोचा नहीं कि स्किप करूँ क्वेश्चन, बाद में वापस आऊँ। मैं इसमें कभी ज़्यादा सोचा नहीं। स्पेशली मेंस में तो बहुत टाइम होता है। 1 घंटा जनरली बच ही जाता था मेरा पेपर के बाद में। एक्चुअल मेंस में मेरे 40 मिनट बच गए थे बाद में। अच्छा, सबसे पहले आप किसको अटेम्प्ट किए थे? जो पहले आता है उसी को अटेम्प्ट कर देता हूँ मैं। तो एलन के पेपरों में जैसे फिजिक्स आता है, फिर केमिस्ट्री आता है, फिर मैथ्स आता है। तो सारे एलन के पेपर मैंने आज तक वही किया है। अच्छा। पर मेंस में मैथ्स आ गया था, फिर केमिस्ट्री आया था, फिर फिजिक्स आया था, तो उसमें मैंने वो ऑर्डर किया था। पेपर कैसा लगा था इस बार का आपको? मेरे को टफ लगा था ऑनेस्टली। अच्छा, काफ़ी कौन सा डे वाला आपका पेपर था? 22nd शिफ्ट 2। तो सेकंड शिफ्ट वाला था, पेपर टफ लगा था। और जो सेकंड अटेम्प्ट देने वाले बच्चे, उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे लास्ट में? लास्ट डेज में आपने कुछ अच्छे नोट्स बनाए हैं NCERT के शार्प पॉइंट्स के, जो आपको बहुत ईजिली भूल सकते हैं, तो उनको एक बार रिवाइज करके जाना चाहिए। और जो भी टेबल्स में जो भी सारी केमिकल बॉन्डिंग है, जैसे D ब्लॉक है, P ब्लॉक है, इन सभी जो टेबल्स हैं, काफ़ी लोग इसको इग्नोर मार देते हैं। उसके अंदर का डेटा भी एक बार अच्छे से थोड़ा सा गो थ्रू करना चाहिए। सक्सेस का 3 पॉइंट बताइए आप। स्मार्ट वर्क करो, ऐसा नहीं कि लगे हुए हो बस पर कुछ हो नहीं रहा है। बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो और कुछ डायरेक्शन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो हार्ड वर्क भी इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट वर्क भी इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक डेफिनेटली लक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लक आपकी साइड पे होना चाहिए, वरना कुछ नहीं कर सकते आप। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले रिजल्ट आया था, किनको बताया था? सबसे पहले तो मम्मी पापा को कॉल किया था,
वो बहुत खुश थे। प्रोविजनल आंसर की तो थोड़ी सरप्राइजिंगली रैंडमली डाल देते हैं ये लोग, तो मतलब अचानक से जैसे सरप्राइजिंग कि था। पहला आंसर की जब आया था तो उस टाइम मतलब दूसरे कोई को आ रहा था 100% आई मतलब रैंक परफेक्ट वन। स्कोर। हाँ। तो आपको कैसा उस टाइम लगा और क्या आपको लग रहा था कि मेरा भी परफेक्ट स्कोर आने वाला है? हाँ, मैं काफ़ी श्योर तो था कि मेरी करेक्शन एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी मेरे ओपिनियन में काफ़ी ऑब्वियस करेक्शन थी। पर मतलब अब मानो 300 मार्क्स आ रहे हैं तो दूसरों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। 300 मार्क्स आ रहा है तो इससे बेटर क्या ही कर सकता हूँ मैं, दूसरों को फिर देखा नहीं मैंने कुछ। अच्छा, आपकी क्या डेली रूटीन क्या रहती थी जब आप तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे? डेली रूटीन मेरा कभी फिक्स नहीं रहा। मैं बहुत मतलब मैं थोड़ा ख़राब हूँ एक फिक्स शेड्यूल बार बार फॉलो करने में। मतलब मैं बोर हो जाता हूँ ईजिली चीज़ों से, तो चेंज करता रहता था मैं। पर मैं ट्राई करता था कि जितना काम मिल रहा है एटलीस्ट वो तो ख़त्म हो जाए, और लकीली हो ही जाता था। बैकलॉग कभी बना नहीं मेरा। अच्छा, एक मतलब शॉर्ट में बताए तो पूरे दिन का एक बार आप ब्रीफ करते। मैं आई थिंक हमेशा बहुत वेरिएबल है ऐसा, पर 6 से 8 बजे के बीच में, 8 बजे से लेट नहीं उठता मैं जनरली। तो फिर 9 बजे तक पढ़ना शुरू कर देता हूँ हमेशा। 12:30 तक पढ़ता हूँ, 12:30 लंच करने जाता हूँ। फिर आता हूँ तो मतलब डिपेंड करता है कितना थका हुआ हूँ मैं। अगर ज़्यादा थका हुआ हो तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा रेस्ट लेता हूँ। कभी कभी आफ्टरनून में सो भी जाता हूँ। पर ऑन एवरेज मान लो आप 2:30 तक मैं काम करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि 2:30 से मतलब जे एडवांस होता है तो बायो क्लॉक वैसे सेट करनी होती है। फिर मिनिमम 6 बजे तक, यूजुअली 7 बजे तक पढ़ता हूँ मैं फिर। और बस फिर डिनर करने जाता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, रिलैक्स करता हूँ, और कुछ काम बच गया तो रात को ख़त्म कर देता हूँ। आपका सिलेक्शन का मूल मंत्र क्या लग रहा है आपको? मतलब थोड़ा मतलब मूल मंत्र जिसके वजह से मेरा इतना अच्छा रिजल्ट अच्छा, आ पाया। टीचर्स को फॉलो किया मैंने, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। टीचर्स को फॉलो करो, बहुत स्ट्रेस मत लो कभी। अपनी मतलब अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, सिस्टम में कॉन्फिडेंस रखो, हो जाएगा अपने आप। अच्छा, सबसे पहले जैसे आप पेपर देते थे तो आपका क्या स्ट्रेटजी रहता था अप्लाई करने का, क्वेश्चन को लगाने का? मैं मतलब मैं जैसे 8th से प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरे कभी भी बहुत ज़्यादा 8th में उतना दिमाग नहीं होता है बच्चों में, मेरे में भी नहीं था। तो उतना सोचा नहीं मैंने कभी किसी पेपर को ऑर्डर में किसी और चेंज करने का ऑर्डर। जिस ऑर्डर में क्वेश्चन आते हैं उसी ऑर्डर में कर दिया मैंने हमेशा से। तो वही वही हैबिट अभी भी कंटिन्यू हो रही है। जिस भी ऑर्डर में पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसी ऑर्डर में कर देता हूँ मैं, ज़्यादा सोचता नहीं हूँ उससे। ओके, सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करते थे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बात करें तो? मतलब वही जिस ऑर्डर में आता है उसी ऑर्डर में कर देता हूँ। एलन के पेपर में हमेशा फिजिक्स आता है, फिर केमिस्ट्री आता है, फिर मैथ्स आता है, तो उसी ऑर्डर में कर देता हूँ। और मेंस में बाय चांस मतलब 2 मिनट। मेंस में मैथ्स पहले आ गई थी, फिर केमिस्ट्री थी, फिर फिजिक्स थी, तो उस टाइम उस ऑर्डर में कर दिया। कोई ऑर्डर मेरे को फिक्स कोई ऑर्डर नहीं फिक्स नहीं था। था, हाँ। जब जैसे आता था उसी तरह से आप अप्लाई कर देते। आपके एलएन में कितने मार्क्स आते थे? एलन में मेंस में तो मेरे अच्छे मार्क्स आते थे आई थिंक। एलन के पेपर में मेरा मिनिमम 275 था, और हाईएस्ट तो 300 आया ही है। जो मॉक टेस्ट थे मतलब प्रीवियस ईयर जेई मेंस के पेपर, उसमें 265 भी गया था एक बार, तो उससे ज़्यादा ही रहा है। सोशल मीडिया पर आपका क्या ओपिनियन है? मतलब ठीक है, किसी को एंटरटेनमेंट करना है कुछ टाइम के लिए तो ठीक है, पर पर्सनली मैं तो कभी उतना इंटरेस्ट नहीं हुआ इस सब में। अच्छा, दोस्त अब आपके फ्रेंडशिप थे, फ्रेंडशिप से कैसी बातें होती थी आपकी? हाँ, दोस्तों लकीली दोस्त अच्छे बने मेरे स्कूल में। कुछ मतलब ऐसे दोस्त नहीं थे जो खुद भी बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो, तो मेरे सारे दोस्त ही काफ़ी फोकस थे। उन्होंने कभी बहुत डिस्ट्रैक्ट नहीं किया मुझे, हमेशा गोल हमें पता ही था अपना, तो आपको क्या बढ़िया। लगता है दोस्त बनानी चाहिए, दोस्त बनाने के क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए? दोस्त बहुत नेसेसरी हैं प्रिपरेशन में। दोस्त के बिना आपका मतलब दोस्त के बिना आप मतलब एक पॉजिटिव स्पिरिट रखना, पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म रखना बहुत टफ काम है। दोस्त रखने चाहिए। और देखो, किसी भी बच्चे का अच्छा रिजल्ट आता है, जितना बच्चा का मेहनत होता है उनके टीचर का भी होता है। तभी टीचर से भी जानना जरूरी है। सर को कैसा लग रहा है? अभी हमारे साथ सर है। हेलो सर, कैसा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया लग रहा है। कोटा सेंटर से 5 बच्चे 100 परसेंटाइल में आए हैं और पांचों मेरे ही क्लास के थे। अच्छा, पांचों यह- आप ही की क्लास के थे? ये रोन भी आपके क्लास से पढ़े थे? हाँ हाँ, अच्छा, मेरी कैसा क्लास लग रहा है सर, आपके क्लास के बच्चे बहुत ही AIR आनंद लेकर है। आए? पिछले 2 साल से भी रैंक 1 जेई एडवांस में मेरे ही स्टूडेंट की आई है। अच्छा, तो कैसा ये था ये बहुत ही- बच्चा सर, AIR जो लेकर आया? बहुत बढ़िया। तो क्या इसमें सर अलग क्या देखते थे आप लोग सर और बच्चे से? तो Even अपने पास नॉट ओनली कबीर, ओके, मतलब अर्णव भी जो है, प्लस अभी 2-3 बच्चे और हैं, कनिष्क हैं, ये सब IIT एडवांस में भी प्रोबेबली टॉप 10 में आएंगे ही आएंगे, अच्छा टॉप 10 में आएंगे IT एडवांस में? एकदम आएंगे। सर इतना और कॉन्फिडेंस they are- कैसे आता है सर? इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस है। ओके, पहले से पता था कि इनका AIR वन आने वाला है सर? हाँ, पता था। थोड़ा अर्नों को लेके दुख है, एक क्वेश्चन उसके मतलब NTA ने बाद में आंसर चेंज कर दिया। ओके,
तो 300 उसके आ रहे थे, बट अब 295 आ गए। ओके, परफेक्ट स्कोर जो पहले आ रहे थे। परफेक्ट स्कोर जो पहले आ रहा था। अच्छा, वो इंडियन एक क्वेश्चन आंसर चेंज किया तो इनका आ गए 300। अदरवाइज 2 बच्चे परफेक्ट स्कोर के होते हैं। और पूरे इंडिया के बच्चे को जो 15 लाख बच्चे अपेयर होते हैं उनको क्या बताना चाहेंगे सर, क्या बोलना चाहेंगे? सिर्फ पढ़ना होता है, ओके, हाँ, कंसेप्ट क्लियर करना होता है, और कोई भी बच्चा मेहनत करके बहुत कुछ अचीव कर सकता है। सक्सेस का क्या फार्मूला लगता है आपको सर? सिर्फ मेहनत, सिर्फ मेहनत, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। Smart- मतलब एज ए टीचर भी मेहनत करनी है, बच्चे को भी मेहनत करनी है। और स्मार्ट वर्क का मतलब है कि जब आप पढ़ने लग जाएंगे तो आपको खुद ही रास्ता मिल जाएगा कि कैसे पढ़ें कि कम समय में ज़्यादा अचीव कर लें। ज़्यादा अचीव। बट इनिशिएट तो पहले करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। अच्छा, तो सर आप क्या पढ़ाते हैं? मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर, अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सर। अभी आप सुन रहे थे जेईई मेंस में जो AIR 1 लेकर आया उनको, और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।